आज हम आप लोगों को बताएंगे नारियल के टोटका के विषय में, क्योंकि कितना दिन हुआ आप लोग पूछ रहे थे जो नारियल से किस प्रकार से टोटका किया जाए जो सरलता से उपलब्ध हो जाता है, यही ना। तो आज हम सबसे पहले यही चर्चा कर लेते हैं और बाद में फिर दूसरी बात कर लेंगे। देखिए, नारियल जो है ना बहुत ही शुभ फल माना जाता है। इसको अपने लोग श्रीफल भी बोलते हैं। लक्ष्मी जी के नाम से जोड़ करके इस फलों का नाम दिया गया है। लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय लगता है ये फल, और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग जो है ना नारियल से टोटका करते हैं, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। हजारों प्रकार का टोटका किया जाता है नारियल से, लेकिन आज जो हम बताएंगे आप लोगों को दो चार ऐसा टोटका बता देते हैं जो कि बहुत ही कारगर साबित होता है और जल्दी ही प्रभावशाली, यानी जल्दी प्रभाव देने वाला ये टोटका है। तो बहुत ही अच्छा टोटका है, तो आप लोग ध्यान से इस टोटका को सुनिएगा और अगर हो सके तो एक बार करके जरूर देखिएगा। मान लीजिए धन पाने के इच्छा से अगर करना चाहते हैं कुछ टोटका, यानी व्यापार को वृद्धि लाने के लिए हो, व्यापार में वृद्धि लाने के लिए हो, या धन की प्राप्ति के हिसाब से हो, ऐश्वर्य प्राप्ति के हिसाब से हो, तो बहुत ही सरल उपाय है। क्या उपाय है? तो पूर्णिमा के दिन, एक पूर्णिमा में नहीं, कम से कम आपको जो है 11 पूर्णिमा तक करना पड़ेगा। लगभग साल भर का वक्त लग जाता है इसमें। तो 11 पूर्णिमा तक आप करेंगे, कम से कम, ये ध्यान रखेंगे, कम से कम। वैसे टोटल पूर्णिमा का नाम तो दिया गया है जहाँ पर में हमने पढ़े इस पुस्तक में, जिस ग्रंथों में, तो वहाँ पर में तो दिया गया है 54 पूर्णिमा का नाम, यानी 54 पूर्णिमा का नाम दिया गया है। लेकिन कम से कम आप 11 पूर्णिमा, यानी 11 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। तो 11 पूर्णिमा तक आप कर सकते हैं। करना क्या है? छोटी सी उपाय है। एक नारियल लेना है, शाम के समय में आप फ्रेश होकर के बैठ जाएं। जैसे शाम के समय में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा करते हैं, तो अगर आपके घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा होता हो तो उसी वक्त आप कर लीजिए, या न कथा करते हो तो आप पूर्णिमा के संध्या के समय में इसको प्रयोग आप करेंगे। एक अच्छा नारियल ले लीजिए, छिलका के साथ में लेंगे, गोटा नारियल रहेगा, पानी उसमें रहे नारियल में, तो ऐसा नारियल ले लीजिए आप। उस पर में जो है ना कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए, एक सुंदर स्वस्तिक बना दीजिए, और 7 बार जो है उस पर में कलावा, यानी रक्षा सूत्र, जिसको मोली अपने लोग बोलते हैं, तो ये मोली जो है ना उस पर में बांध दीजिए। और बांधने के बाद में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप चले जाइए। आपके पास में अगर आसपास में कोई श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो वहाँ पर में आप चले जाइए और उस मंदिर में जाकर के आप चढ़ा दीजिए। पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी दे दीजिएगा, क्योंकि वैसे ही रख देना उचित नहीं होता है ना, वो रखने के लिए चाहेंगे आजकल, तो उनको नारियल भी दे दीजिए। तो आप उस मंदिर में कहीं पर में स्थान दे दें उस नारियल को, और कुछ दक्षिणा भी उनको दे दें। हाथ जोड़ करके लक्ष्मी नारायण के पास में अपने मन की मनोकामना जाहिर करें। यानी धन प्राप्ति के लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं तो धन प्राप्ति की याचना वहां पर में करें। ऐश्वर्य अगर चाहिए, जो चाहिए आपको धन संबंधी जो भी चीज चाहिए, तो आप वहां पर में मन से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, और हाथ जोड़ करके वहां से रिटर्न आप अपने घर में चले आवे। फिर जब आप दोबारा जाएंगे पूर्णिमा में, जब जाएंगे आप फिर वहां पर में एक नारियल लेकर के, तो पुराना नारियल को वहां से फिर वापस ले लेना है, ये ध्यान में रखेंगे। और पंडित जी को बोल दीजिएगा आप लोग जो ये नारियल इधर उधर न हो जाए, सही से रहे, क्योंकि हम नेक्स्ट पूर्णिमा में आएंगे फिर इसको लेने के लिए। तो आप फिर से उसी तरह से प्रयोग करें, वहां पर में जाएं और भगवान को प्रणाम करके, माता लक्ष्मी को प्रणाम करके जो है अपना मन का मनोकामना सुनावें, और फिर एक नारियल वहाँ पर में उस मंदिर में रखवा दें। और जो पुराना आप जो चढ़ा दिए थे नारियल, जो पहले महीना में चढ़ाए थे, उस नारियल को वहाँ से आप ले आवें, अपने घर पर में रखें, रात भर रहेगा। और दूसरे दिन, पूर्णिमा के दूसरे दिन जो है आप उसको नदी में जाकर के प्रवाहित कर दें। ठीक है ना? तो उस नारियल को नदी में प्रवाहित करेंगे। तो क्रमशः इसी प्रकार से अगर 11 बार अगर दोहराते हैं आप लोग, तो बहुत ही कारगर साबित होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस उपाय को किए हैं, करके हमें भी बताया है, जो पंडित जी हमको कुछ न कुछ फायदा हुआ है। इससे पहले 10-15 दिन की बात है, जो एक जगह हम गए थे, वहाँ भी एक आदमी बताया हमको, एक परिवार में, जो गुरुजी हमने इस उपाय को तो पहले भी किए हुए थे, किसी से सुने हुए थे। तो मन में हम सोचे, जो हमने मन में सोच करके रखे हुए हैं जो भाई एक दूसरे को बतावें, लेकिन हमसे पहले भी आदमी इस चीज़ को प्रयोग करके देखा है।
तो हमें लगा नहीं, अपना उपाय सही है और करना चाहिए, क्योंकि हमें भी विश्वास है ये चीज़ करने से कुछ ना कुछ अच्छा फल देखने को मिलता है। वैसे देखिए, बिना कर्म किए हुए कुछ भी नहीं हासिल होता। आप कर्म छोड़ देंगे और मंदिर में खाली नारियल आप रखते चलेंगे एक दो करके, तो क्या आपको सब कुछ मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। कर्म तो करना पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी ये टोटका आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। इससे कुछ ना कुछ अच्छा फल देखने को आपको मिल ही जाएगा। 10-20 रुपया में नारियल मिल जाता है, 25-30 रुपया के आसपास में नारियल मिल जाता है, तो आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप अगर 11 बार 11 महीना अगर दोहराएंगे तो हमें लगता है, हमें विश्वास है और आप भी विश्वास से कीजिएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा फल देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग उपयोग करके देख सकते हैं। दूसरा उपाय क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके घर में बारंबार कोई बीमार रहता हो और आप इलाज करा रहे हैं, बहुत दिनों से इलाज करा रहे हैं, फिर भी जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा भी होता होगा कहीं ना कहीं किसी घर में। ऐसा भी है इंसान जो कि इलाज लगातार करवाता है कितने दिनों से, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता और दिन प्रतिदिन जो है तबीयत बिगड़ता ही जाता है। तो ये जो दिन प्रतिदिन तबीयत जो बिगड़ता जाता है, उसको रोकने के लिए, ये हम नहीं बोलते हैं कि ये उपाय करने से वो स्वस्थ हो जाएंगे या पूरी तरह से वो सही हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर डॉक्टर के पास में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, दवा खाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये नहीं आपको बोलते जो दवा छोड़ दीजिए और इस टोटका को आप अपना लीजिए तो वो रोगी सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जो दवा खाने के बावजूद भी रोग बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं लेता, तो ऐसे में इस टोटका को आप लोग आजमा करके देखिए। ये टोटका अच्छा कार्य कर जाता है। करना क्या है, तो जो रोगी है उनको सोने दीजिए। वो रात में जब सो जाए तो उनके सिर पर से 7 बार या 11 बार, मिनिमम 7 बार, मैक्सिमम 11 बार एक साबुत नारियल ले लीजिए, अच्छा नारियल ले लीजिए और उस नारियल पर में जो है ना, फिर उसी तरह से स्वस्तिक बना दीजिए। जैसे हमने बोले थे पहले उपाय में, स्वस्तिक बनाने के लिए खूब सुंदर से कुमकुम से आप स्वस्तिक बना दीजिए और इसमें भी आप कलावा बांध दीजिए। और कलावा बांधने के बाद में जो है उस नारियल को लेकर के भगवान को प्रणाम करें, मन से प्रणाम करें, विश्वास के साथ में प्रणाम करें और ऐसा भावना रखें आप लोग, जो ये नारियल इनका बीमारी, इनका जो रोग है उसको लेकर के आज ये चला जाएगा हमारे घर से। ऐसा भावना रख करके वो जो बीमार आदमी है, जो रोगी आदमी है, उसके सिर पर से जो है 7 बार या 11 बार आप नहुच दें, यानी घुमा दें। और फिर उस नारियल को कहीं पर में आप ध्यान रखें, किसी मंदिर में अगर यज्ञ होता हो, कहीं पर में हवन चलता हो या हवन चलने वाला हो, तो ऐसे ही दिन आप निश्चय करके करेंगे ये उपाय को। उस हवन में किसी भी तरह उस नारियल को आप डलवा दें, यानी आहुति के रूप में दिलवा दें। तो इस प्रकार से अगर 7 बार हो जाता है तो आप देखेंगे कुछ न कुछ जो उनका जो प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ रिकवरी जो है होने लगेगा, कुछ ना कुछ अच्छा फल देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये करेंगे कब, तो ये 2 दिन किया जाता है, शनिवार को किया जाता है और मंगलवार को किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, ज़्यादा आदमी जो है शनिवार को करते हैं, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि कितने आदमी को हमने पूछे भी जो है आप किन से ये चीज़ बता रहे हैं हमको जैसा करने के लिए, तो उन्होंने बोले जो हमारे दादाजी करते थे इस चीज़ को, हमारे दादाजी भी किए हुए हैं, हमारे और कोई रिलेशन में, रिलेटिव में भी किए हुए हैं इस उपाय को, ऐसा भी हमने सुने हैं और उस चीज़ को हमने पढ़े भी हैं। एक अच्छे पुस्तक में हमने पढ़े जो इस प्रकार से टोटका दिया गया था और हमने एक दूसरे को बता करके भी देखे हैं, तो कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो इसी कारण से हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो एक बीमार आदमी को स्वस्थ बनाने के लिए या उस बीमारी को रोकथाम के लिए ये उपाय बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। तो 7 शनिवार आप कर लें या शनिवार मंगलवार मिला करके 7 बार कर लें, जैसे सुविधा हो, लेकिन शनिवार को करना बहुत ही अच्छा है। तो ये कर सकते हैं। तीसरा उपाय और हम बता रहे हैं, एक जो इसी रोगी के लिए जो बहुत ही पुराना प्रचलन में है। हम जहाँ पर में रहते हैं, जहाँ मेरा घर है, वहाँ के लोग भी आसपास में इस टोटका को अपना करके देखे हुए हैं। तो अभी हमको याद आ गया, तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बीमार आदमी हो तो फिर इसी तरह से एक नारियल ले लें, लेकिन उस नारियल पर में इस बार न स्वस्तिक बनावे
और न ही उस नारियल पर में कलावा यानी मोली रक्षा सूत्र बांधे, कुछ भी नहीं करें। एक गोटा नारियल पानी वाला अपना ले लें और फिर रात्रि में जो है उनके सिर पर में थोड़ा सा निहुच करके, यानी 7 बार या 11 बार निहुच करके यानी घुमा करके, और रात्रि के ही समय में आप कहीं पर में रास्ता माने 3 बटिया रास्ता हो या चौहरा वाला रास्ता हो, 4 रास्ता वाला जो होता है चौक जिसको बोलते हैं, तो चौबटिया रास्ता हो या 3 रास्ता वाला जहाँ पर में छक पड़ता हो, तो वहाँ पर में चले जाए और वहाँ जा कर के उस नारियल को फोड़वा दें। या आप खुद जा कर के जो है, आपके घर में कोई इस प्रकार से बीमार है तो आप उसके सिर पर से घुमा करके उस चौराहे पर में जा कर के आप उसको वहाँ पर में तोड़ दें। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, वहाँ पर में तोड़ करके, और फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। कुछ लाइट का सहारा लेकर के जा सकते हैं, या वैसे ही अगर अंधेरा ज़्यादा ना हो तो आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसका समय जो है ना, थोड़ा सा समय अटपटा समय है, जैसे कि मान लीजिए 12 बजे के बाद में लोग करते हैं, इसको प्रयोग में करते हैं, यानी इस चीज़ को प्रयोग में लाते हैं 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3 बजे तक, 12 बजे से लेकर के 3 बजे रात्रि के बीच में लोग ज़्यादातर करते हैं। तो आप जो हैं इसी प्रकार से चौराहा पर में फोड़ करके चलावे। तो ये भी शनिवार के दिन में करना है। तो अगर मान लीजिए 3 बार शनिवार या 7 शनिवार होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ भी फायदा देखने को हमें मिल जाता है। तो ये आपको तीसरा उपाय बताए। चौथा उपाय ले लीजिए। चौथा उपाय हम आपको बता रहे हैं ऋण मुक्ति के लिए। किसी के ऊपर में काफ़ी कर्ज चढ़ा हुआ है और वो चुकता नहीं कर पाता है। अब ऐसा नहीं है जो आपके पास में पैसा ही नहीं है और आप चुकता करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर इसमें ये टोटका क्या काम करेगा। आपके पास में सब कुछ है और चुकता करना चाहते भी हैं, लेकिन आज करेंगे कल करेंगे ऐसे आप सोच विचार करके आपका टाइम लेफ्ट हो रहा है और आपके ऊपर में और ज़्यादा कर्ज चढ़ता ही जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में करेंगे इस टोटका को। ये नहीं जो आपके पास में कुछ है नहीं और आप देना भी नहीं चाहते हैं और इस टोटका को करेंगे और सोचेंगे इसी टोटका से मेरा कर्जा भी भुगतान हो जाए। तो ऐसा हमें नहीं लगता जो कोई टोटका है जो इस प्रकार से काम करेगा। अगर आपके पास में क्षमता है और आप चाहते हैं जो हम उसको चुकता करें, या आपके पास में क्षमता कम है फिर भी आपकी चाहत है जो जितना जल्दी हो उसको चुकता कर दें, तो ऐसे समय में आप इस टोटका को आप लोग अपना सकते हैं। उससे क्या होगा, अति शीघ्र जो है आपका ये कर्ज जो है जितना जल्दी हो सके आप देखेंगे चुकता हो जाएगा या होने वाला हो जाएगा। कितने आदमी तो ये टोटका को अपना करके देखे हुए हैं, तो टोटका करते ही करते धीरे धीरे उसका कर्जा जो है ना पूरा का पूरा समाप्त भी हो गया। ऐसा भी बंदा कितना है। तो आप इस टोटका को अपना सकते हैं। टोटका जो है ना किस प्रकार का है, ये बुधवार को आपको करना पड़ेगा। ये गणेश भगवान से जुड़ा हुआ टोटका है। बुधवार के दिन जो है आप एक पान पत्ता ले लीजिए, एक साबुत नारियल ले लीजिए, पान के पत्ता के ऊपर में रख लीजिए। उस नारियल को कलावा बांध करके यानी रक्षा सूत्र बांध करके, और उस पर में स्वस्तिक बना दीजिए कुमकुम से। अगर कुमकुम आपके पास में उपलब्ध ना हो तो फिर सिंदूर से बना दीजिए, लाल सिंदूर से बनाया जाता है, मान दें। अपने घर में जो गणेश भगवान है उनके पास में जाकर के प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा ये कर्ज जितना जल्दी हो जल्दी हमारा ये कर्जा हमारा पीछा छोड़ दे। हम इसके कारण जो चिंतित हो रहे हैं ये मेरा कम जाए, ये चिंता कम जाए। जो आपके मन में भावना हो जिस प्रकार से आप बोल सकते हो, आप अपना दुख दर्द जाहिर करें गणेश भगवान के पास में, और फिर उस चीज को लेकर के यानी पान पत्ता सहित उस नारियल को लेकर के आप चले जाए किसी भी गणेश मंदिर, और गणेश मंदिर में बुधवार के दिन वहां पर मैं चढ़ा दें। पंडित जी को बोल दीजिएगा जो ये सुरक्षित मेरा रहे, आप रखिए, फिर हम आएंगे दोबारा इसको यहाँ से लेने के लिए। इस प्रकार से उनको बोल करके और वहाँ पर में आप रखवा दें उस मंदिर में। नारियल देने के बाद में आप वहाँ पर में बैठ जाइए, और बैठ करके जो है गणेश ऋण मुक्ति का जो स्तोत्र आता है, ऋण मोचन गणेश स्तोत्र,
जिसका नाम है ऋण मोचन गणेश स्तोत्र। इसका पाठ आप चाहे तो 1 बार कीजिए, आप चाहे तो 11 बार कीजिए। अब बैठ करके आप कीजिए, फिर घर वापस आइए। इसी तरह से जो है क्रमशः आपको 7 बुधवार करना है। आप जब जाएंगे नारियल लेकर के दूसरे बुधवार को, तो पहले जो आप चढ़ा रखे हैं नारियल को, उसको आप रिटर्न ले लीजिएगा और फिर जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आप देखिएगा जो कर्ज में भी जो है बहुत ही अच्छा ये टोटका कार्य करता है। एक उपाय और मैं बता दूं आपको इसके साथ में, जो इसी प्रकार से हनुमान जी से संबंधित टोटका किया जाता है नारियल से ही। मंगलवार के दिन आप एक नारियल ले लें बिना पान पत्ता का। उसमें पान पत्ता रखे थे गणेश भगवान में, लेकिन इसमें बिना पान पत्ता का एक नारियल ले लें, साबुत नारियल हो। और उस पर में जो है ना, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है उसको चमेली तेल में घोल करके स्वस्तिक बना दें, मोली बांध दें और किसी हनुमान मंदिर में जाकर के आप चढ़वा दें। और ये भी 7 मंगलवार तक करना है। जैसे गणेश भगवान वाला टोटका बताया आपको, उसी तरह से 7 मंगलवार करना है। उसमें बुधवार को करना है, इसमें मंगलवार को करना है। तो इस प्रकार से आप जो है वहां पर में मंगलवार को चले जाएं, वो नारियल को रखवा दें और फिर वहां बैठ करके आपको एक स्तोत्र का पाठ करना है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, उसका पाठ करना है। उसका पुस्तक मिल जाता है, और नहीं मिले तो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं। वैसे इजीली मिल जाता है मार्केट में, पूजा पाठ वाला जो पुस्तक जो रखते हैं उनके पास में मिल जाता है ये, तो आप वहाँ से ले लें और मंगल ऋण मोचक स्तोत्र जो है ना उसका पाठ करें। 1 बार हो या 7 बार हो या 11 बार हो, जितना आपका सक्षमता हो करने का, जितना समय आप दे सकें वहाँ बैठ करके आप कीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप 7 मंगलवार करेंगे वहाँ पर में, तो आप देखेंगे काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये 2, 4, 5 जो टोटका है ना बहुत ही अच्छा कार्य करता है। बहुत पुराना है ये, जो हम लोग के प्रचलन में है। ऐसा नहीं जो पुस्तक में लिखा हुआ है हमने पुस्तक में पढ़े बस, ऐसा नहीं है। कितने आदमी इसको किए हैं और अच्छा रिजल्ट देखने को मिला जो हमारे नजर में है। तो हमने सोचे जो क्यों नहीं आप लोग से भी ये चीज़ साझा करें, इस बात को साझा करें और आप लोग भी करके देखिए। और इसमें तो ना कोई खर्चा वाली बात है जो अधिक खर्चा लगेगा, ना उतना समय वेस्ट होगा इसमें जो आप लोग सोचेंगे इतना समय का बर्बादी हो गया। छोटा सा उपाय है, आप आराम से कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात आप लोग पूछ सकते हैं।